बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वालम साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप्स का ऐलान कर दिया है। रेड बॉल कैंप भी है और वाइट बॉल कैंप भी है। रेड बॉल का तो शुरू हो चुका 8 जून से, और उसमें मुल्क रेड बॉल के खिलाड़ी हैं उनको मदऊ किया गया है। 49 ये क्रिकेटर्स हैं, 49 एक कम 50 पूरे पाकिस्तान से, डोमेस्टिक में भी जिन्होंने परफॉर्मेंस की वो भी, और जो इंटरनेशनली कौमी टीम की भी नुमाइंदगी करते रहे हैं और वो भी खिलाड़ी सब शामिल हैं। लेकिन सवाल ये जो 49 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है, इसमें रेड बॉल में खिलाड़ी बुलाए गए हैं। उनमें जो 22 खिलाड़ी बुलाए गए हैं, उनमें शाहीन आफरीदी नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी जो कि हमारी अब तक की मुस्तकिल तमाम जो टीमें हैं, हर फॉर्मेट में शाहीन शाह आफरीदी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं कौमी क्रिकेट टीम की। और आप जानते हैं कि कभी वो T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए थे, फिर बादशाह वहाँ से हटा के सलमान आगा को वहाँ फिट किया गया, और अब उनको वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान जो है वो रखा गया है। श्रीलंका में वो हार गए थे 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज एज कैप्टन जो है वो जीत चुके। तो भारत अब ये एक सवाल जो है वो खड़ा हो गया है, और जिसको तक़वियत हासिल हो रही है ज़राए से कि कौमी क्रिकेट धारे में अब शाहीन आफरीदी का कैरियर टेस्ट टीम के लिए जो है वो महदूद हो रहा है। या समझ लीजिए कि अगर इस कैंप में नहीं बुलाया है, तो जो ज़राए से आमदा मालूमात हैं, हासिला मालूमात हैं, उनसे एक तासुर ऐसा मिल रहा है कि शायद टेस्ट क्रिकेट जो है वो अब शाहीन आफरीदी की ख़त्म हो गई है, और उसमें उनकी बॉलिंग की काट, उनकी बॉलिंग की स्पीड जो है उस पर बात हो रही है। ये 17 साल का जब नौजवान पहली मरतबा पाकिस्तान की कौमी टीम की अंडर 19 से आए थे, अजीम घुम्मन की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप खेलने गए थे अंडर 19, तो वहाँ से दरियाफ्त हुए थे शाहीन शाह आफरीदी। लेकिन जब से ये कौमी धारे में शामिल हुए, फिर ये हर फॉर्मेट में इन्होंने नुमाइंदगी की, और इनकी स्पीड जो थी वो 140 प्लस थी। लेकिन अब कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि इनकी स्पीड 134 तक डाउन चली गई है, और इससे ऊपर आके नहीं दे रही। और उसके लिए जो गादरी हैं, हमारी क्रिकेट के नाम नहाद जो पंडित्स हैं, उनका मानना है कि जनाब चूंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, और डोमेस्टिक क्रिकेट ही एक वाहिद जरिया है कि जहां ये जाकर इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, और ये वहां नहीं जाते। देखिए, इसमें भी दो सवालात पैदा होते हैं कि किसी खिलाड़ी की ये क्या मजाल है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ना जाए। अगर इदारा चाहे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे, अगर जिम्मेदारान चाहें, अरबाब इख्तियार चाहें, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन शाह आफरीदी या कोई दूसरा तीसरा वो इनकार करे। आपकी उस तरफ पूरी फोर्स से आप बात ही नहीं करते, आपने छोड़ दिया है खिलाड़ियों पे। तो जब आप खिलाड़ियों पे छोड़ेंगे तो फिर तो एक लेन बन जाएगी, एक सिलसिला बन जाएगा, तरीक़ाकार बन जाएगा। अब कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो कि कौमी टीम में अपनी जगह मुस्तकिल बना चुका होता है, वो बहुत कम कोशिश करता है कि वो डोमेस्टिक में जाए, और बल्कि उनके लिए एक तरह का शजरे ममनुआ हो जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट, और इधर वो जाना तो क्या, झांकना भी पसंद नहीं करते। गुज़िश्ता कुछ अर्से में बाबर आजम पे भी बड़ा प्रेशर आया कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे कि जी वो डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक में जाएं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में जाने की बजाय अपने नेट पे जाना पसंद किया, और नेट पे जाके उन्होंने इम्प्रूवमेंट की, और उसका हमने असर देखा। तो ये भी एक सिलसिला है कि क्या ज़रूरी है डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना। उधर देखिए ना, अजीत अगरकार जैसा एक बाउसूल सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, उसने वैभव सूर्यवंशी के हवाले से एक अपने ओपिनियन का इजहार किया जब आईपीएल का खात्मा हुआ, और सहाफ़ियों ने जिनका काम है सवाल करना, उन्होंने सवाल किया। तो उसके जवाब में अजीत अगरकार ने कहा था वो कौन सा कोई डोमेस्टिक खेलता है, मैं तो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करेगा वो पहले डोमेस्टिक में जाए, वहाँ परफॉर्मेंस करे, फिर मैं उसको जो है वो कौमी टीम के लिए भारत की कंसिडर करूँगा। लेकिन फिर रातों रात वो वैभव सूर्यवंशी वो आ भी गए। अब उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया उनको, और यहाँ तक कि वो छोटा, चूँकि 15 साल की एज है उसकी, तो उसके वालिदैन को उसके साथ रखने का भी बीसीसीआई ने फैसला कर लिया। तो ये जो मामलात हैं, इनको देखते हुए
अब खिलाड़ियों के लिए कोई उसूल ज़ाब्ते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें शुतरे बेमुहार कर दिया जाए और फिर खिलाड़ी की जो पर्सनैलिटी होती है, खिलाड़ी की जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, शायद उससे भी मुतासिर होता है क्रिकेट बोर्ड। तो ये चीज़ें जो है वो मुतासिर होने की नहीं है। खिलाड़ियों पर एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। जिस तरह से पिछले दिनों शोएब मलिक ने एक बात की थी कि रेड बॉल के लिए भी एक कोई पसंदीदा एक पुरकशिश किस्म का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और वहां पर भी खिलाड़ियों को भारी भरकम मुआवजे और इंसेंटिव्स देना चाहिए, पुरकशिश ऑफर्स होनी चाहिए कि जो रेड बॉल की क्रिकेट पाकिस्तान में इनेताद पजीर है उसको दोबारा से खड़ा किया जा सके। तो ये शोएब मलिक की तजवीज़ इंतहाई काबिल गौर और इंतहाई काबिल अमल भी है, लेकिन अभी तक शायद उसकी तरफ कोई बहरहाल ये जो कैंप का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले तो इन 49 खिलाड़ियों के नाम आपको चाहता हूँ कि बताऊँ, फिर आप फैसला करेंगे कि क्या कोई खिलाड़ी रह तो नहीं गया डोमेस्टिक का कि जो इन 49 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। मुस्तहिक था मगर शामिल नहीं किया गया। तो ये जो 49 नाम हैं, जो कैंप रेड बॉल के लिए 22 क्रिकेटर्स का शुरू हो चुका है 8 जून से, और ये 10 जुलाई तक चलेगा। इसमें जनाब वो जो अल्फ़ाबेटिकली आजकल एक सिलसिला चल पड़ा है नामों का, वो इस तरह से देते हैं कि आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अबरार अहमद, अली उस्मान, अम्माद भट्ट, आज़ान अवैस, बाबर आसम, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन जिनको अभी वनडे सीरीज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉप किया गया था, अवैस जफर, गाजी गौरी, उबैद शाह, साजिद खान, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शहजाद गुल और शाद मसूद। ये 22 खिलाड़ी हैं जो रेड बॉल कैंप में इन दिनों नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में हिस्सा ले रहे हैं, और ये कैंप शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो 27 क्रिकेटर्स हैं उनके नाम जनाब वाइट बॉल के लिए हैं, ये यानी ये T20 और जो वनडे क्रिकेट है उसके हवाले से ये वाइट बॉल कैंप है। तो उसमें जनाब अब्दुल समद, अब्दुल सुबहान, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रज़ा, ये तमाम के तमाम मीडियम पेसर्स हैं। अरफात मिनहास, फैसल अकरम, ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और फ़खर जमान, फरहान यूसुफ, हैदर अली, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, रज़ा उल्लाह, रोहेल नज़ीर, साद बेग, साद मसूद, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, समीर मिनहास, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, शुमाइल हुसैन, सुफियान मुकीम, उस्मान खान। तो जनाब ये नाम है 27 वाइट बॉल के लिए, और जो इससे कबल मैंने आपको बताए वो नाम रेड बॉल के कैंप के लिए। तो ये पाकिस्तान के 49 चुनिंदा क्रिकेटर्स हैं जिनको तलब किया गया है, और आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम ने दौराए वेस्ट इंडीज़ पर जाना है। तो ये कयास किया जा रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं उनके लिए अब टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए शायद जगह नहीं बची, और अगर वो इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी बॉलिंग स्पीड में। लेकिन इसी के साथ फिर मेरा सवाल है कि क्या मोहम्मद अब्बास की स्पीड उस लेवल पर है कि जिस वजह से हम शाहीन शाह जैसे अपने प्रीमियम बॉलर को टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर रहे हैं। तो क्या मोहम्मद अब्बास की स्पीड इतनी है, क्या खुर्रम शहजाद की स्पीड इतनी है, और उसके पीछे हम ला किनको रहे हैं, जगह किनको दे रहे हैं। तो रेड बॉल में हमारे पास जनाब फास्ट बॉलर्स तो मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, शाहनवाज धानी, शहजाद गुल हैं। तो क्या ये अमाद भट्ट, तो क्या ये प्लेयर जो हैं क्या ये 140 से ज़ायद स्पीड के हैं? ये भी गौर करना होगा। तो आपके पास है ही नहीं। हाँ, जो आप वाइट बॉल के लिए क्रिकेटर लेके आए हैं उनमें अली रज़ा यकीनन सबसे ऊपर हैं, वो 150 को उनकी स्पीड है, और आकिफ जावेद उनकी भी स्पीड कदर मुनासिब है। अब्दुल सुबहान नौजवान है, लेकिन ये कि इसी तरह से फरहान यूसुफ को मैं समझता हूँ कि सिर्फ उस पर ये छाप नहीं लगा देनी चाहिए। वो अंडर 19 टीम का भी पाकिस्तान की कप्तान है, तो ये छाप नहीं लगनी चाहिए ऐसे नौजवानों पर
کہ ان کو وائٹ بال اور ریڈ بال، تو وہ بچہ جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ریڈ بال میں بھی موقع ملنا چاہیے. اسی طرح سے روہیل نذیر کو وائٹ بال کے لیے وقت کر رہے ہیں، تو کیا ریڈ بال نہیں؟ یہ جو ریڈ بال کا کیمپ ہے اس میں اسپنرز کو بھی اگر نظر ڈالیں تو اس میں ابرار ہیں، اور ابرار کے علاوہ ساجد خان ہیں. یہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ اس میں جو ریڈ بال کا کیمپ لگایا گیا ہے اس میں ابرار ہیں اور ساجد خان ہیں. یہ دو اسپنرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام کے تمام بیٹرز اور میڈیم پیسرز ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایک بار ضرور دوبارہ سے جو ہے ایک ری وزٹ کر لینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.